मास्क लगा लो जब भी। अस्सलाम वालेकुम। आज साक्षी न्यूज़ में ये आया कि हमारे भाई मोहम्मद ताहिर सुसाइड करे, पीने को नहीं मिला बोल के सुसाइड करे बोल के बोल रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ गलत है। हम लोगों को डाउट है कि उन्होंने सुसाइड नहीं करे, उनका मर्डर हुआ बोल के हम लोगों को डाउट है। तो इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट से हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं और केसीआर अन्ना से हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस से हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं। प्लीज़ हम लोगों को इंसाफ दिलाओ, हमारे मरे हुए भाई की रूहानी को ठंडक मिलती। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों को शक है कि ये मर्डर ही है बोल के है। हम लोगों को, हमारे ख़ानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हम लोगों का कोई भी ऐसा नहीं करे थे, उन्होंने कैसा कर सकते ऐसा। और थोड़े दिन पहले लॉकडाउन में भी उन्होंने क्या परेशान करे थे कि उनको ऐसे ही निकल गए थे, उन्होंने सुध बुध खो के निकल गए। तो कोंडापुर में कहाँ की मिले करते बेहोशी हालत में, फिर उनको घर को ला के छोड़े। 4-5 दिन तक नहीं पहचाने करते किसको भी। फिर ये थोड़े दिन के बाद में ये सुनने में आया, तो इसके बारे में इंक्वायरी। हाँ सही था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल। उन्होंने बहुत तो ताकतवर थे, उन्होंने पीते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल के रखते। कितना भी पिए तो उन्होंने होश में रहते थे, उन्होंने कभी अपनी जान को संभाल के रखते थे। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा सकते बोल के हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा। हम लोग इंक्वायरी बिठाना उनके ऊपर, उन लोगों को केस होना बोल के हम लोगों को ये अपील है तेलंगाना हुकूमत से और केसीआर अन्ना से और कमिश्नर ऑफ पुलिस से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये हमारे भाई का मर्डर हुआ है और बोल रहे हैं कि सुसाइड करे, लेकिन हमें नहीं लगता ऐसा कि ये सुसाइड केस है। इनका मर्डर हुआ है। आपके भाई का नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर। कहाँ रहते थे हम? कृष्णा नगर, यूसुफगुड़ा। कब हुआ ये? जी ये जुम्मे के दिन हुआ। आपको इत्तला कब मिली? इत्तला हमारे को हफ्ते के दिन इत्तला मिली हमारे को। अभी लोगों से मालूम हुआ, बाहर से मालूम हुआ, फ़ोन आया हमारे को। पहले हमारे भाई को मालूम हुआ, फिर उन्होंने हमारे को फ़ोन करके बोले ऐसी की बात ऐसी है। पूरे बहनों को हमारे मालूम हुआ ऐसा हुआ बोले, तो हम लोग तो हक्के पिक्के रह गए, परेशान हो गए। उसके बाद में फिर बाद में सुसाइड तो कर ही नहीं सकते हम लोग, कंफर्म था हमारे को। उसके बाद में फिर हम लोग सुसाइड करे बोल के बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा। सुसाइड केस तो है ही नहीं है। उसके बाद में फिर कंफर्म करने के लिए फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद में फिर बोल रहे थोड़ा अच्छे है डैडी बोले, पर डैडी कहाँ है बोल के पूछे हमारे भाई, छोटे भाई फ़ोन करे तो डैडी कहाँ है बोले, तो डैडी ऊपर है। क्या हुआ घर में बोलते नहीं छोटी मोटी लड़ाई है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा बोल के बोले। इंतकाल के बाद ये बात हो रही थी? हाँ इंतकाल के बाद हुई ये बात, इंतकाल के बाद में ये बात हुई। उसके बाद में फिर आधे घंटे के बाद में फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद में फिर उनकी और एक बड़ी बहन फ़ोन करे, चाचा डैडी का ऐसा इंतकाल हो गया, आप लोग आते नहीं क्या बोल के ऐसा बोले। उसके बाद में फिर हम लोग पूरे जने मिल के आए। आने के बाद में दवाखाने को गए, हमारे भाई पूरे दवाखाने को गए। जाने के बाद में 2-3 घंटे ठहरे वहाँ पे। 3 घंटे ठहरने के बाद में भी वहाँ पे गाड़ी एम्बुलेंस निकल गई बोल के बोले। एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं आई। घर पे फ़ोन करे, घर पे उन लोगों की रोमराट हो रही थी। उसके बाद में घर पे आए। घर पे आने के बाद में फिर झूठ बोल रहे उन लोग। कभी बोल रहे शाम को हुआ, कभी बोल रहे सुबह को हुआ, कभी बोल रहे अब 2 घंटे पहले हुआ, ऐसे बातें हो रही। अब सुबह की न्यूज़ है कि सुसाइड केस है, ये पीने को नहीं मिला तो सुसाइड कर लिए। बिल्कुल गलत बात है ये। आप लोगों को कौन बोले ऐसा पीने के वास्ते करे बोल के? ये पेपर में आया सो है, पेपर में न्यूज़ देख के हम लोग बोल रहे हैं, साक्षी न्यूज़ में आया सो है। और हमको यकीन है कि वो सुसाइड नहीं कर सकते, ये मर्डर केस है। इनके घर में कुछ ताल्लुकात इससे पहले भी ऐसा लड़ाई? इससे पहले भी उनके घर में ताल्लुकात हुए थे। लॉकडाउन में बाहर निकल गए थे उन्होंने। थोड़ा हम लोगों को फ़ोन पे इत्तला मिली थी, फ़ोन करके पूछे तो ऐसा निकल गया, पीने को नहीं मिला तो ऐसा निकल गए थे। फिर हम अपोलो हॉस्पिटल वाले दवाखाने से घर पे लाके छोड़े बोल के इतनी इत्तला हमारे को मिली। उसके बाद हम लोग खामोश बैठे। उसके बाद में फिर ये न्यूज़ मिली, अभी बाहर वालों से न्यूज़ मिली। बाहर वालों से न्यूज़ मिलने के बाद में पूछे हम लोग फ़ोन करके ऐसा हुआ क्या बोल के
छोटे भाई हमारे पूछे तो नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, छोटी मोटी बात है ये बोल के बोले। फिर हमारे भाई ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछे डैडी का ऐसा हुआ कहते ना, मेरे को बाहर वालों से मालूम हुआ, मेरा दोस्त वहाँ पे वेंकटगिरी में रहता उससे मेरे को मालूम हुआ, क्या बोल रहे तुम लोग बोल के पूछे तो फिर नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बोल के बोले उन्होंने। उसके बाद फिर थोड़ी देर ठहरे, दवाखाने को गए ना, दवाखाने को जाके देखे तो वहाँ पे कुछ भी मसला नहीं था, एम्बुलेंस तो नहीं आई। 2-3 घंटे ठहरे, हमारे 2 भाइयाँ और हमारा भतीजा भाई बड़े भाई का लड़का ठहरे, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, कोई भी नहीं आया वहाँ पे। उसके बाद में फिर घर पे फ़ोन करे तो फिर घर पे आओ बोल के हमारे भाई को बोले उन्होंने। घर पे गए तो रोने पलाने के मसले वहाँ पे चल रहे थे। उसके बाद में फिर अब हम लोग फ़ोन करे वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं मसले, फ़ोन करे तो वो झूठ बोलना शुरू कर दिए उन लोग। बॉडी तो अभी लेके नहीं आए। बॉडी का हमारे भाई पूछे बॉडी कहाँ है, पूछे हमारे और एक भाई ये भाई हमारे बॉडी किसके साथ है कि कौन है बॉडी के साथ, बोलते वो सब कहीं को तुम लोगों को आप लोगों को देखने देखने नहीं दिए। बॉडी देखने तो क्या दवाखाने कंसर्ट ही नहीं है और ऊपर भी चढ़ने नहीं दिए। और बोल रहे हैं 4 बेटियां हैं उनको, 2 बेटे हैं और एक बेटा उनका अपाहिज है और एक बेटा बोल रहे इतला मिली है हमको क्या दुबई में है बोल रहे। इससे पहले लॉकडाउन में बोले कि बेंगलुरु में था बोले, अब बोल रहे नहीं दुबई में है बोल के बोल रहे। अब वो क्या मसला है हमारे को तो नहीं मालूम, हम तो अभी तक गए नहीं जी। नहीं हम लोग तो बिल्कुल कंफर्म है हमारे को कि ये सुसाइड नहीं है, ये कत्ल है। क्योंकि अकेला आदमी ऐसी मशीन पे अकेला आदमी इतना बड़ा सुसाइड नहीं कर सकता। मर्डर है ये, आप खुद देख के सुसाइड करने का कभी सोच ही नहीं सकते आप।